सवाल नंबर पहला, पहले का पहला, x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। आप किसी भी समीकरण से x का मान निकाल सकते हो, जरूरत ये नहीं कि आप एक से निकालें, आप दो से भी निकाल सकते हो। यहाँ हल करोगे तो सबसे पहले क्या करोगे, आप समीकरण मानेंगे। समीकरण नंबर 1, x माइनस वाई बराबर समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से x का मान निकालने पर x वाई 14, x का मान निकाल दो तो x के बराबर में लेना पड़ेगा 14 माइनस के वाई, समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर 4। देखो 14 माइनस वाई और 1 माइनस वाई, ये इसकी पहले की x की जगह क्या आएगा, 14 माइनस वाई बराबर 4। ये दोनों जुड़ गई तो माइनस के 2y, 4 प्लस की तरह तो किसकी हो गई, माइनस की, और 2y बराबर माइनस के 10। इसमें से घट गया y बराबर माइनस के 10 बटे माइनस के 2, माइनस से माइनस कट गया, 2 पंजे 10, y बराबर कितना आ गया 5। और y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या है, x बराबर 14 माइनस के वाई, x बराबर 14, वाई का मान कितना है 5, और x बराबर 14 और 5 गई तो 9। आपके पास दोनों मान आ गए, x बराबर 9 और y बराबर 5। अगर आप इसकी जांच करना चाहते हो, क्या जांच, तो क्या करोगे, यहाँ पर मान रख दो अपनी जांच के लिए। x का मान कितना आया है 9 और y का मान कितना आया है 5 बराबर 14, 9 5 14 हो गए, ये भी 14 हो गए, दोनों पक्ष बराबर आ गए, हमारे x और y के मान सही है। यहाँ पर आप 9 रखोगे या 5 रखोगे, 9 में तो 5 गई तो अच्छा, दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं, हमारे दोनों के दोनों मान सही निकले हैं। पहले का दूसरा सवाल देखिए, s माइनस टी बराबर 3 और s बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 3, सॉरी बराबर 6। s माइनस टी बराबर 3 समीकरण नंबर 1 और s बटे 3 प्लस 3 बटे 2 बराबर 6, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से s का मान निकालने पर, ठीक है, s का मान समीकरण नंबर 1 रहा, s का मान निकालोगे तो 3, टी माइनस का तो किसका हो जाएगा, धन का, समीकरण नंबर 3। और समीकरण 2 में s का मान रखने पर, देखो समीकरण नंबर 2 ये रहा, s बटे 3 और t बटे 2 बराबर 6। पहले आप इसको सॉल्व करेंगे तो एक समीकरण बनाना पड़ेगा, यानी कि अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 6 एलसीएम आ गया, 3 का भाग 6 में दिया, कितनी बार गया 2 बार, 2s प्लस 3t बराबर 6। इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो 6 का 36। अब किसका मान रख रहे हो आप, s का, तो देखो 2 और s का मान क्या आ जाएगा 3 प्लस t प्लस 3t बराबर 36। कोष्टक को खोलोगे तो 2 t 6 प्लस 2t प्लस 3t बराबर 36।
इसको इधर ले आओ, इन दोनों को जोड़ दो। 5t 36 माइनस के 6, 5t बराबर आ गया कितना 30, और t बराबर आ गया 30/5, 5 छक्के 30, t बराबर आ गया 6, और t का मान समीकरण 3 में रखने पर, और समीकरण 3 क्या है तुम्हारा, s बराबर 3 प्लस टी, s बराबर 3 प्लस टी का मान कितना है 6, s बराबर आ गया 9। तुम्हारे पास दोनों आ गए, s बराबर तो 9 आ गया, और t बराबर कितना आ गया 6। आंसर मैच कर लो। तीसरा सवाल, 3x माइनस y बराबर 3 और 9x माइनस 3y बराबर 3, सॉरी बराबर 9। देखो हल कीजिए। 3x माइनस y बराबर 3, समीकरण नंबर 1, 9x माइनस के 3y बराबर 9, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से x का मान निकालने पर, अब की बार x का नहीं तो आप y का भी निकाल सकते हो। y का निकाल लें, x से ही चलने दे, बताओ। चलो देखो, समीकरण 1 से y का मान निकालने पर 3x माइनस के y बराबर 3, y का निकाल रहे तो माइनस के y बराबर 3 माइनस के 3x, समीकरण नंबर 3। ठीक है। अब समीकरण 2 में y का मान रखने पर, देखो 9x माइनस के 3y बराबर 9, इसका मान रख रहे y का 3, कोष्टक में आ जाएगा y का मान 3 माइनस के 3x बराबर 9, 9x माइनस 3 तरह का 9, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 9x बराबर 9। समझ में आया कुछ? माइनस के 3 का गुणा 3 से किया तो माइनस के 9, माइनस के 3 का गुणा माइनस के 3x से किया तो प्लस के 9x बराबर 9। देखो अब आपको क्या मिला कि 9x 9x दोनों जुड़ गए तो कितने हो गए 18x बराबर 9, और ये माइनस का 9 इधर आया तो किसका हो गया प्लस का, तो ये 18x और ये भी 18 हो गया। x बराबर 18/18, 18 एकम 18, x बराबर कितना आ गया 1। अब x का मान समीकरण किस में रखोगे आप 3 में रखने पर, तो माइनस के y बराबर 3 माइनस के 3x, माइनस के y बराबर 3 माइनस 3 गुणा 1, और माइनस के y बराबर 3 और 3 एकम 3, और माइनस के y बराबर 3 में से 3 गया तो 0। हमारे पास क्या निकल के आया x बराबर 1 और y बराबर, आंसर मैच कर। देखो चौथा सवाल, कुछ पॉइंट के सिस्टम दे रहा है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3।
अगर आप इसको हल करोगे, देखो 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, समीकरण नंबर 1 हो गया। 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3, समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण 1 से x का मान निकालने पर आप इससे x का मान निकालोगे 0.2x 0.3y 1.3। आप इनके पॉइंट हटाओगे, देखो इसका पॉइंट हटाया तो 2/10x हो गया, यहाँ हो गया 3/10y बराबर इसका भी पॉइंट हटाओगे। चलो इसको ऐसा कैसा ही रहने दो, ठीक है, सरल कर रहा हूँ मैं इसको। 10 आ गया एलसीएम, क्या हो गया 2x प्लस के 3y बराबर 1.3, और इससे इसका गुणा किया तो 2x प्लस के 3y बराबर आ गया 13। ठीक है, तो आप इसमें गुणा करोगे तो एक अंक हुआ 0, तो 13 की 13। ठीक है, अब इससे आप किसका मान निकाल रहे हो, x का। तो 2x बराबर 13 माइनस के 3y, x बराबर 13 माइनस के 3y, और ये 2 कहाँ चला जाएगा, बटे में। समीकरण नंबर आ गया 3। और समीकरण 2 में x का मान रखने पर ऐसे इसको सॉल्व कर लो। 0.4x 0.5y बराबर 2.3, इसके बटे में भी 4/10x हो गया, और इसके बटे में भी 5/10y हो गया बराबर 2.3। 10 आ गया एलसीएम, 4x प्लस 5y 2.3, 4x प्लस 5y बराबर हो गया 23। हो गया, समीकरण नंबर 2 निकला है। अब इसमें रख दो x का मान, तो 4 गुणा 13 माइनस के 3y बटे में 2 प्लस के 5y बराबर 23। अब देखो 13 चौक 52 और 4 12y बटे में 2, 5y बराबर 23। देखो इसके बटे में 1 मान लो, एलसीएम आ गया 2। ये ऐसा का ऐसा रहेगा, भाग 2 बार जाएगा, 10 से हो जाएगा गुणा, ये हो गया 10y, 2 बार गया भाग, 2 पंजे बराबर 23। अब देखो 52 आ जाएगा, इधर तो माइनस का हो जाए, पहले इसका गुणा इससे हो जाएगा। तो देखो इसका 52 माइनस के 12y प्लस के 10y बराबर हो गया 23 दूनी 40, हो गया 40। अब देखो ये तो गया, तो इधर तो बचा माइनस के 2y और 40 माइनस के 52, इसमें से घट गया, तो इधर कितना बचा 6, वो भी माइनस के, और y बराबर माइनस के 6 माइनस के 2 2 3 6, y बराबर कितना आ गया 3, और y का मान दिख रहे हैं का मान समीकरण किस में रखोगे आप, समीकरण किस में रखोगे 3 में, 3 में रखने पर। और बात समीकरण 3 क्या है तुम्हारा, समीकरण 3 है तुम्हारा 2x माइनस के 2x बराबर 13 माइनस के 3y, और 2x बराबर 13 माइनस के 3 गुणा 3, 2x बराबर 13 माइनस के 9, और 2x बराबर इधर बचा 4,
x बराबर 4/2, x बराबर आ गया 2 और y बराबर आ गया 3। पांचवा सवाल, √2x प्लस के √3y बराबर 0। तो √3x माइनस के √8y बराबर 0। हल करोगे आप इसको, √2x प्लस √3y बराबर 0 समीकरण नंबर 1, √3x माइनस के √8y बराबर 0 समीकरण नंबर 2। आप इससे y का मान निकाल लीजिए। समीकरण 1 से y का मान निकालने पर देखो, √2x प्लस √3y बराबर 0। y का मान निकाल रहे हो, √3y बराबर ये 2x इधर आ जाएगा, आया कि नहीं आएगा। और y का मान निकालो तो √2x बटे √3। ठीक है। समीकरण नंबर 3 और y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, √3x √8y बराबर 0। एक काम करो, समीकरण 1 में ही रखो, y का मान समीकरण 1 में ही रखो, 2 में मत रखो। √2x √3y बराबर 0, 2x प्लस √3 गुणा y का मान क्या है, √2x बटे √3 बराबर 0। इसका इससे तो √6x बटे में √3, इसके बटे में भी एक आ जाएगा 0, √3 आ गया, क्या आ गया एलसीएम, और इसका इससे गुणा हुआ तो √6x हो जाएगा, ये भी √6x हो गया बराबर, इसका गुणा इससे हुआ तो 0। भाई इसका गुणा आप इससे करोगे तो √6x प्लस √6x बराबर 0, और ये हो गया 12, √12x हो गया, दोनों जुड़ गए। x का मान निकालोगे तो 0 बटे 12, इसका भाग इसमें दोगे तो 0 ही आएगा। और जब x बराबर 0 ही आ गया तो फिर y बराबर तो ऑटोमेटिकली 0 आएगा, नहीं तो आप धर के देख लीजिए कि x का मान समीकरण किस में रख दो, 3 में रखने पर 3 का y बराबर √2x बटे √3, √2x का मान कितना है 0, और y बराबर 0 का गुणा किसी भी संख्या से तो क्या हो जाता है 0, तो y बराबर भी कितना आ गया 0।